कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने कौन कौन से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। यहां पर दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। पहला है डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहता है? यह बताता है हाइब्रिड जनरेशन के अंदर डोमिनेंसी कैसे अपीयर होगी। अब इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इन हाइब्रिड जनरेशन इट मींस इट सेज दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो किसके बारे में बताता है? हाइब्रिड जनरेशन या हेटेरोजाइगस जनरेशन के बारे में, या हेटेरोजाइगस जो है इंडिविजुअल के बारे में बताता है। ये कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेट और एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट ट्रेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट और एलील इज रिसेसिव एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। बहुत सरल सा है, बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हाइब्रिड जनरेशन या हेटेरोजाइगस जनरेशन जो होगी उसके अंदर जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है, जो एलील एक्सप्रेस होता है, उसे डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और उसको ट्रेट को कंट्रोल करने वाले एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं। और इसे इंग्लिश के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में दिखाते हैं। जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता उसे रिसेसिव ट्रेट और उसको कंट्रोल करने वाले एलील को रिसेसिव एलील कहते हैं और उसे इंग्लिश के छोटे यानी स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी वो इम्प्योर या हाइब्रिड टॉल है, यानी कि टॉलनेस एक्सप्रेस हुई है, इसीलिए टी जो है कैपिटल है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी जो है वो ड्रॉफनेस है, वो अनएक्सप्रेस्ड है और वो रिसेसिव है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ कम टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी बहुत आसान है। ये बताता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान गैमेट बनेंगे तो कैसे बनेंगे और उनके अंदर कौन कौन से एलील जाएंगे। अब इसमें भी सबसे पहले ये क्लियर किया गया है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब ये कब लगता है? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस बोथ एलील ऑफ अ पेयर, यानी कि एक पेयर के दोनों एलील, हम जानते हैं एलील हमारी बॉडी में पेयर में रहते हैं, गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर टू द डिफरेंट गैमेट्स। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, यानी कि वो दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, जिसे सेग्रीगेशन ऑफ एलील कहते हैं। अब इनमें से वन एलील ऑफ अ पेयर प्रेजेंट इन गैमेट either डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि एक गैमेट में जो भी एलील प्रेजेंट होता है वो या तो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है। गैमेट इज प्योर फॉर द ट्रेट, इसका मतलब गैमेट किसी एक ट्रेट के लिए प्योर होता है, या तो वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, हाइब्रिड और इम्प्योर टॉल है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो कैपिटल टी अलग गैमेट में गया और स्मॉल टी अलग गैमेट में गया। एक गैमेट में गैमेट प्योर फॉर टॉलनेस उसमें कैपिटल टी ही है, स्मॉल टी नहीं है, और गैमेट प्योर फॉर ड्रॉफनेस में स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है। यहां पर गैमेटोजेनेसिस के वक्त दोनों एलील्स का सेग्रीगेशन हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हुए और अलग अलग गैमेट्स में चले गए, और हर एक गैमेट, जो पहला गैमेट है वो कैपिटल टी के लिए प्योर है और दूसरा गैमेट है वो स्मॉल टी के लिए प्योर है, ड्रॉफनेस के लिए प्योर है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।